हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर चंदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। सबसे पहले मैं तो बता दूं, ये जो आज का वीडियो है ये मेरे हिसाब से मेरा अभी तक का अगर टॉप 3 वीडियो माना जाए तो उसमें से एक आएगा, ये कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम लोग दो चीज में चर्चा करेंगे। ये ओलंपिक का आखिरी पार्ट है, एक पैरालंपिक्स में कुछ नोटेबल्स और उसके बाद इंडियन हॉकी का ओवरऑल ओलंपिक में परफॉर्मेंस। तो पैरालंपिक्स में आज तक हमारा जो प्यारा भारत है 31 मेडल जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। 10, 12, 9 याद रखेंगे। इसमें से भी सबसे टॉप करता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 18 मेडल आता है, उसके बाद शूटिंग में 5, उसके बाद बैडमिंटन में 4। ओके, अब कुछ नोटेबल विनर का नाम देख लेते हैं। इंडिया का पहला पैरालंपिक में मेडल कौन लाता है? उनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। ये 1972 का ओलंपिक में पैरालंपिक्स में गोल्ड लाते हैं और ये एक स्विमर है। और इंडिया से पहली महिला जो मेडल लाती है दीपा मलिक, बहुत ही फेमस नाम है, याद रखेंगे। ये सिल्वर जीतती है शॉर्ट पुट में 2016 का रियो ओलंपिक में। और पहली महिला जो गोल्ड लाती है ये अभी पिछला 2020 का पैरालंपिक में अवनी लिखारा, ये गोल्ड लाती है और ये शूटिंग से रिलेटेड है। और एक नाम है जो कि बहुत ही फेमस है, देवेंद्र झझरिया। ये 2 गोल्ड 2004 और 16 में लाते हैं और 1 सिल्वर जो कि 2020 का ओलंपिक में लाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इनका जो कैटेगरी F46 जैवलिन थ्रो। ओके, तो पैरालंपिक से इतना ही काफी है और कभी भी कुछ मिलेगा तो मैं बताते रहूंगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉकी। हॉकी हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय खेल था एक टाइम में, 1983 वर्ल्ड कप का पहले। हॉकी में हिंदुस्तान टोटल 12 मेडल लाता ओलंपिक में, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, 1928 में गोल्ड, उसके बाद 32 में गोल्ड, 36 में गोल्ड, यानी कि पहला हैट्रिक। फिर 40 और 44 में वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से खेल नहीं होता है। फिर 1948 में आजादी के बाद फिर गोल्ड, 52 में गोल्ड, 56 में गोल्ड, उसके बाद गोल्ड आता है 1964 में और आखिरी बार गोल्ड आता है 1980 का मॉस्को ओलंपिक में। ठीक है, और सिल्वर सिर्फ एक ही बार हिंदुस्तान जीता है, ये अच्छे से याद रखेंगे, 1960 रोम ओलंपिक में। और ब्रॉन्ज 3 बार मैंने कहा, 68, 1972 और 2020 यानी कि पिछला साल। ओके, और 1976 में कनाडा का जो मॉन्ट्रियल में ओलंपिक होता है उसमें हिंदुस्तान 7th रैंक में आता है। उसका वजह भी मैं अभी बताऊंगा। और सबसे लो रहा है हिंदुस्तान का ओलंपिक में हॉकी को रिलेटेड 2008 का बीजिंग ओलंपिक। दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाता है मेन राउंड में। अब हम लोग 1928 से पूरा डिटेल समझेंगे हॉकी के बारे में। 1928 का खेल होता है एम्स्टर्डम में, आपको पता चल गया होगा अभी तक। और एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स का कैपिटल है और नीदरलैंड्स को ही हॉकी में हराता है। उस टाइम हॉकी का जलवा था, जलवा। 3-0 से फाइनल में हराया जाता है। और उस टाइम के जो पहला बार गोल्ड जीतता उसमें इंडियन टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम था जयपाल सिंह। अब इसे याद रखेंगे, ध्यानचंद कैप्टन नहीं थे। ठीक है, और ध्यानचंद जो थे स्टार खिलाड़ी थे और उन्होंने टोटल पूरा टूर्नामेंट में 14 यानी कि 14 गोल दागा था। ठीक है, फिर आता है 1932 का ओलंपिक, लॉस एंजलिस में होता है जो कि अमेरिका का एक शहर है। और उसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मार्जिन से यानी कि 24-1 से यूएसए को भी हराता है इंडिया। और ये अभी तक का ओलंपिक में सबसे ज्यादा मार्जिन का जीतने वाला ये रिकॉर्ड है, 24-1। और ध्यानचंद के भाई थे रूपचंद, वो भी इस खेल में शामिल थे और उन्होंने उसी मैच में जिसमें 24-1 से यूएस को हराया था, उसी मैच में 10 गोल दागा था। ये भी एक रिकॉर्ड है। उसके बाद आता 1936 बर्लिन ओलंपिक, जर्मनी में हो रहा है। हिटलर सामने बैठा हुआ है, हजारों दर्शक है जर्मनी के। वहां पर 8-1 से जर्मनी को हराता है इंडियन टीम, 8-1 से, जो कि फाइनल का अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही है। ओलंपिक के इतिहास में फाइनल में सबसे बड़ा मार्जिन से यही जीत था। और उसी मैच में मेजर ध्यानचंद जो थे वो 3 गोल मारते यानी कि हैट्रिक करते हैं। और ऐसा माना जाता है जो हिटलर आके उससे बोलता है, जो तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे देश को ज्वाइन कर लो, यहाँ का नागरिकता ले लो, हम तुम्हें बहुत बड़ा ऑफिसर बना देंगे। बट ध्यानचंद बोलते एटा हबे ना, आमी एटा करते पारी ना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आजादी के बाद, क्या आपको बता ही दिया 40-44 में नहीं हुआ था। आजादी के बाद का ओलंपिक में हॉकी में इंडिया का कैसा रोल रहा, आइए देखते हैं। 1947 में हमें आजादी मिलती है। उसके बाद पहला बार ओलंपिक होता है कहाँ? इत्तेफाक देखिए, लंदन में होता है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का कैपिटल, जिस देश ने लगभग 200 साल तक राज किया
अब अगला ओलंपिक भी वहीं होने वाला था। और सबसे अच्छा, अभी मेरा गूज बम्प आ रहा है ये बोलते बोलते, मैं आपको बता दूं 1948 का जो ओलंपिक होता है उसमें ग्रेट ब्रिटेन को ही हराता है हमारा इंडियन हॉकी टीम, और 4-0 से हराता है। ये बहुत बड़ी और फख्र की बात है। उसके बाद आता 1952 हेलसिंकी ओलंपिक, फिनलैंड। जैसे कि आपको पता ही है, पहला इंडिविजुअल मेडल भी वहीं आया था, आजाद इंडिया का केडी यादव ने जीता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। तो इसमें क्या होता है, नेदरलैंड्स को हराया जाता फाइनल में, और फाइनल में 6-1 से इंडिया जीत दर्ज करता है। और इसमें भी एक रिकॉर्ड होता है, बलबीर सिंह सीनियर जो थे वो फाइनल में 5 गोल दागते हैं, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है ओलंपिक का। फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फाइनल में यही बलबीर सिंह सीनियर है। और इनके नाम में और एक रिकॉर्ड है, ये जो फ्लैग बियरिंग होता है ओपनिंग सेरेमनी में, ये एक ही शख्स है जिन्होंने 2 बार फ्लैग बियरिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर किया है, 1952 में हेलसिंकी में और 1956 मेलबॉर्न में। और 1975 में जब इंडियन टीम सिर्फ एक ही बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, उसके बारे में भी मैंने कहा था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। 1975 मलेशिया में एक ही बार इंडिया टीम हमारा हॉकी वर्ल्ड कप जीतता है, और उस टीम के मैनेजर और कोच यही थे, बलबीर सिंह सीनियर। अच्छा, अब आता है 1956 मेलबॉर्न ओलंपिक। मेलबॉर्न ओलंपिक में पाकिस्तान को हरा के इंडिया गोल्ड जीतता है। अब 1960 ये पहली बार फाइनल में इंडिया हारता है, और किससे हारता है, वही हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हारता है। और ये एक ही सिल्वर अभी तक का ओलंपिक में मिला है 1960 में इंडिया को। ये पहला हार था, मेजर हार। अब आता है 1964 टोक्यो ओलंपिक। मैंने कहा था आपको, टोक्यो यानी कि पहली बार एशिया में कहां हुआ था ओलंपिक, टोक्यो में हुआ था। और इंडिया अपना बदला लेता है 1960 का, और पाकिस्तान को हरा के वापस से गोल्ड मेडल जीतता है। उसके बाद 1968 मेक्सिको सिटी में ओलंपिक होता है, वहां फिर से ब्रॉन्ज आता है। उसके बाद 1972 में म्यूनिक में होता है, वहां भी ब्रॉन्ज जाता है। और 1976 में कनाडा मॉन्ट्रियल में होता है, वहां पर 7th रैंक आता है इंडिया का। इसका मेन कारण क्या था पता है, पहली बार एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ क्या है, आर्टिफिशियल ग्रास है, सिंथेटिक ग्रास, उसमें खेल कराया जाता है। और हमारे हिंदुस्तानी हमेशा नॉर्मल फील्ड और लाइव ग्रास में खेलने के आदी थे, इसीलिए वो नहीं कर पाते और हार जाते। मगर दोबारा फिर 1980 जो मॉस्को में होता है, वहां पर गोल्ड जीतते हैं। अब आप कहेंगे 76 में एस्ट्रोटर्फ था, 80 में नहीं था। हाँ, 80 में था, मगर 80 में और एक घटना होता है। सोवियत यूनियन क्या करता है, अफगानिस्तान में इन्वेट करता है, उसी के खिलाफ में अमेरिका और उसका सहयोगी जितना दल थे, यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी, पाकिस्तान, सब बॉयकॉट करता है। इसी वजह से मेजर टीम हट जाता है, और बच्चा टीम लेके 6 टीम का टूर्नामेंट होता है। उसमें इंडिया को 1980 में आखिरी बार गोल्ड मिलता है मॉस्को ओलंपिक में। ओके, और सबसे खराब कब होता है, 2008 का बीजिंग ओलंपिक में, जब इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाता है। बहुत दुखजनक बात था। और पिछले साल 2020 का जो आखिरी टोक्यो ओलंपिक होता है, उसमें इंडिया वापस से ब्रॉन्ज जीतता है जर्मनी को हरा के। तो ये रहा पूरा हॉकी का हिस्ट्री। अब हम लोग दो चार प्लेयर का नाम बता लें हॉकी से रिलेटेड। मेजर ध्यानचंद, जिसे हम लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं, आप सभी को पता है, उनका नाम से इंडिया का स्पोर्टिंग का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसका बाद नाम आता है बलबीर सिंह सीनियर का, जो कि आपने देखा, अभी मैंने कहा उनके बारे में। और एक नाम आता है लेस्ली क्लॉडियस, ये भी आप याद रखेंगे, कभी भी सवाल आ सकता है, लेस्ली क्लॉडियस क्या चीज से जुड़े थे, हॉकी से। और एक नाम आता है मोहम्मद शाहिद। और भी बहुत सारा प्लेयर है, बट ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। और एक मॉडर्न ग्रेट कहा जाता है धनराज पिल्लई को। उनका नाम में एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड है, वो इंडिया के एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 4 ओलंपिक में हिस्सा लिया, 4 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, 4 चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया, और 4 एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया। तो ये इसको अच्छा से याद रखेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है। आशा उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। अब देखते हैं हम लोग किस विषय में आगे जाके वीडियो बनाते हैं। प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में।